एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, जिसके बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। टीनेज बच्चों समेत युवा लोगों को वर्दी में देखने की खुशी ही अलग होती है। लेकिन कैसे बन सकते हैं आप एनसीसी का हिस्सा, और अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो क्यों जरूरी है आपकी सफलता के लिए एनसीसी में शामिल होना, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके साथ ही एनसीसी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर, जो भारत का सबसे बड़ा सैन्य कैडेट कोर है, जिसकी शुरुआत 16 अप्रैल 1948 को पंडित हृदयनाथ कुंजरू के सुझाव पर की गई थी, जिस समय 20,000 बच्चे शामिल थे। लेकिन आज एनसीसी में 13 लाख बच्चे शामिल हैं। एनसीसी के जरिए भारत के तीनों सेना, थल सेना, जल सेना और वायु सेना में शामिल होने के लिए सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद भारतीय सेना में शामिल होने का मौका मिलता है। एनसीसी में शामिल होने वाले छात्रों को 4 नियमों का पालन बड़ी ही सख्ती से करना पड़ता है। समय के पाबंद, बिना किसी गलती के कड़ी मेहनत करना, हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखकर सभी की आज्ञा का पालन करना और कभी भी ना झूठ बोलना और ना ही कभी बहाना बनाना। इसके साथ ही एनसीसी का केवल एक ही मोटो है, एकता और अनुशासन, जिसे पहली बार 12 अक्टूबर 1980 को एनसीसी के द्वारा अपनाया गया था। एनसीसी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, लेकिन पूरे देश में 17 एनसीसी निदेशालय हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एनसीसी निदेशालय सबसे बड़ा निदेशालय है, जिसमें करीब 1,20,000 कैडेट ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, जूनियर और सीनियर कैडेट कोर। जूनियर कैडेट के लिए आपका 14 से 18.5 साल के बीच में होना जरूरी है और सीनियर कैडेट के लिए 18 से 24 साल के बीच होना जरूरी है, जिसमें जूनियर कैडेट को 2 साल और सीनियर कैडेट को 3 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें सीनियर कैडेट को पहले साल में ए ग्रेड सर्टिफिकेट, दूसरे साल में बी ग्रेड सर्टिफिकेट और तीसरे साल में सी ग्रेड सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसमें सी ग्रेड सर्टिफिकेट सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। साल 1965 और 1971 में हुए युद्ध के दौरान एनसीसी के कैडेट को दूसरे नंबर पर रक्षक माना गया है। इन्हें युद्ध के दौरान हथियारों की सप्लाई और गश्त लगाने और सूचना प्रदान करने के लिए रखा गया था, जो काफी अहम भूमिका में थे। एनसीसी के छात्र ट्रैफिक पुलिस और आपदा के समय राहत कर्मी के रूप में भी अहम भूमिका निभाते हैं। एनसीसी की बढ़ती हुई भूमिका के कारण 1963 के बाद प्रशिक्षण देना अनिवार्य कर दिया गया था। एनसीसी की पूरे देश में करीब 788 इकाई हैं, जिसमें 667 थल सेना के लिए, 60 इकाई नौसेना और 61 इकाई वायु सेना के लिए है। इन सभी इकाई को लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का ऑफिसर नेतृत्व करता है। फिलहाल एनसीसी के डायरेक्टर जनरल BS सहरावत हैं। एनडीए और IMA में महिलाओं के प्रवेश पर रोक है, लेकिन एनसीसी में महिलाओं को भी भर्ती होने की इजाजत है। इसमें शामिल हुए छात्रों को मेडिकल में आर्मी के GD और NDA की रिटन एग्जाम को देने की जरूरत नहीं होती है। हर साल नवंबर के आखिरी रविवार को एनसीसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने स्कूल के दिनों में एनसीसी के छात्र रह चुके हैं। एनसीसी भारत की सबसे मजबूत संगठन है, जो देश के युवाओं अनुशासन और देश प्रेम के प्रति समर्पित होना सिखाती है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।